बच्चों, आज हम एक खेल खेलेंगे जिसमें हम कहानियां सुनाएंगे और आप सब एक एक कहानी सुनाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। अब तुम्हारी बारी। शिक्षक और विद्यार्थी की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम के एक शिक्षक रहते थे। वे अपने ज्ञान और सादगी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। उनके पास एक विशेष विद्यार्थी था, अजय। अजय बहुत होशियार था, लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। वह अक्सर बहाने बनाकर स्कूल से भाग जाता और अपना समय खेल कूद में बिताता। एक दिन रामप्रसाद जी ने अजय को बुलाकर कहा, बेटा, शिक्षा ही वह प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन को उज्जवल बना सकता है। अगर तुमने आज मेहनत नहीं की, तो आने वाला समय तुम्हारे लिए अंधकारमय हो जाएगा। अजय ने उनकी बात सुनी, लेकिन गंभीरता से नहीं लिया। कुछ सालों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां एक बड़ा मंच बना हुआ था, जहां विभिन्न लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। अजय भी वहां पहुंचा और देखा कि उसका पुराना सहपाठी विनय मुख्य अतिथि के रूप में भाषण दे रहा था। विनय ने कहा, मेरे शिक्षक रामप्रसाद जी ने मुझे सिखाया कि शिक्षा ही जीवन का असली धन है। यह सुनकर अजय की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि उसने अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर दिया। अगले दिन वह राम प्रसाद जी के पास गया और कहा, गुरुजी, मैं बदलना चाहता हूँ, कृपया मुझे एक और मौका दे। राम प्रसाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती अजय, जब जागो तभी सवेरा। इसके बाद अजय ने कड़ी मेहनत की और कुछ ही वर्षों में वह भी एक सफल शिक्षक बन गया। शिक्षा शिक्षा केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का साधन है। नन्हा सूरज और चांद का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक नन्हा लड़का रहता था, जिसका नाम आरव था। आरव बहुत ही जिज्ञासु और निडर था। वह हर दिन सूरज की रोशनी में खेलता और रात को चांदनी के नीचे कहानियां सुनता। लेकिन आरव को हमेशा एक सवाल परेशान करता था। सूरज हर दिन कहाँ जाता है और चांद रात में कहां से आता है? खोज का फैसला एक दिन आरव ने अपनी दादी से पूछा, दादी, सूरज और चांद के बीच ऐसा क्या रहस्य है जो कोई जान नहीं पाता? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, जो इस रहस्य को जान ले वह असली ज्ञान का मालिक बन जाता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहादुर और सच्चा होना पड़ेगा। आरव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही आरव अपने पालतू तोते मिट्ठू के साथ सफर पर निकल पड़ा। सूरज की खोज में आरव और मिट्ठू एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे। वहां एक सुनहरी चिड़िया थी। चिड़िया ने कहा, तुम सूरज का राज जानना चाहते हो, तो तुम्हें 3 सवालों के सही जवाब देने होंगे। पहला सवाल, सूरज हमें क्या सिखाता है? आरव ने जवाब दिया, सूरज हमें सिखाता है कि बिना थके, बिना रुके अपना काम करते रहना चाहिए। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, सही जवाब। दूसरा सवाल, सूरज हर दिन क्यों ढलता है? आरव ने कहा, ताकि रात के अंधेरे में चांद और तारे अपनी चमक दिखा सकें। चिड़िया फिर से मुस्कुराई। तीसरा सवाल, सूरज और चांद में क्या समानता है? आरव ने जवाब दिया, दोनों हमें रोशनी और उम्मीद देते हैं। चिड़िया खुश होकर बोली, तुम्हारी सोच बहुत गहरी है। जाओ, पहाड़ के पीछे जादुई झरने पर तुम्हें सूरज का रहस्य मिलेगा। आरव और मिट्ठू जादुई झरने पर पहुंचे। वहां एक बूढ़े साधु बैठे थे। साधु ने कहा, सूरज और चांद के रहस्य को जानने के लिए तुम्हें चांद की घाटी में जाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, लालच और डर तुम्हें रास्ते से भटका सकते हैं। आरव ने साधु को प्रणाम किया और चांद की घाटी की ओर चल पड़ा। चांद की घाटी बहुत सुंदर थी। वहां चांद अपनी चांदनी से पूरी घाटी को रोशन कर रहा था। चांद ने आरव से कहा, बेटा, सूरज और मैं कभी एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन हम दोनों मिलकर इस दुनिया को रोशनी देते हैं। सूरज दिन में दुनिया को जागृत करता है और मैं रात में उसे आराम देता हूं। आरव ने पूछा, तो क्या सूरज और चांद दोस्त है? चांद ने हंसते हुए कहा, हां, हम दोस्त हैं। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आरव ने सूरज और चांद का रहस्य जान लिया था। वह मिट्ठू के साथ गांव लौट आया। उसने गांव के बच्चों को यह कहानी सुनाई कि कैसे सूरज और चांद मिलकर इस दुनिया को सुंदर और संतुलित बनाते हैं। सीख, हर चीज की अपनी अहमियत होती है। सूरज और चांद की तरह
हमें भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी चाहिए और दूसरों की अहमियत को समझना चाहिए। नन्हा तारा और जादुई जंगल। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जहां एक नटखट बच्चा तारा रहता था। तारा को नई जगहों को खोजना और अजीबोगरीब चीजें ढूंढना बहुत पसंद था। एक दिन तारा को गांव के बुजुर्ग दादाजी ने एक जादुई जंगल के बारे में बताया। उस जंगल में एक चमकता हुआ पेड़ है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों को दिखता है, दादाजी ने कहा। तारा की आंखें चमक उठीं। अगले ही दिन तारा ने अपना छोटा सा बैग पैक किया और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात मीठू तोते और चुलबुल खरगोश से हुई। तारा, तुम कहाँ जा रहे हो? मीठू ने पूछा। मैं जादुई पेड़ को ढूंढने जा रहा हूँ, तारा ने उत्साह से कहा। तीनों दोस्त साथ चल दिए। जंगल में उन्होंने कई मजेदार चीजें देखीं, नाचते हुए फूल, गुनगुनाती नदियां और चमकते जुगनू। अचानक उनके सामने एक गहरी झील आ गई। झील के किनारे एक बूढ़ी कछुआ बैठी थी। उसने कहा, जो सच्चे दिल से चाहोगे वही तुम्हें मिलेगा। तारा ने झील के पार देखा और वहां दूर एक हल्की रोशनी चमक रही थी। तीनों दोस्तों ने मिलकर झील पार की और आखिरकार चमकता हुआ पेड़ देख लिया। पेड़ की शाखाओं पर रंग बिरंगे सितारे टंगे थे और उसकी पत्तियां संगीत बजा रही थीं। पेड़ ने अपनी एक शाखा नीचे की और तारा को एक जादुई बीज दिया। इस बीज को अपने गांव में लगाओ, यह तुम्हारे गांव को खुशियों से भर देगा, पेड़ ने कहा। तारा, मीठू और चुलबुल खुशी खुशी गांव लौटे और उस बीज को गांव के बीचों बीच लगाया। कुछ ही दिनों में वहां एक सुंदर चमकता पेड़ उग आया जिसने पूरे गांव को रोशनी और खुशियों से भर दिया। तब से हर कोई उस पेड़ के नीचे इकट्ठा होता और खुशियों के गीत गाता। सीख, सच्चे दिल और मेहनत से हर सपना सच हो सकता है।